राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पंचम सोपान, दोहा 30 से आगे। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, बिचुरत प्राण न कीन्ह पयाना। नाथ सुनयन निको अपराधा, निसरत प्राण करही हठि बाधा। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरै न पाव देह विरहागी। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। निमिष निमिष करुणानिधि, जाहि कलप सम बीति। बेगी चलिए प्रभु आनिय, भुज बल खल दल जीति। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरि आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हूँ बूझिय विपति की ताहि। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीति आनि भी जान की। सुनि कपितो ही समान उपकारी, नहु को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सुनि प्रभु वचन विलोकि मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। चलते समय हनुमान जी बोले कि उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार के दी सीता जी ने। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप अदीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष को मैं अपना अवश्य मानती हूँ। आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देख कर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह नहीं जलने पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, क्या उसे स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, विपत्ति तो तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे।
भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं बदले में उपकार करूं तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख और पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार प्रभु चहे उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, कहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाघि सिंधु हाटक पुरजारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नातन कछु मोरी प्रभुताई। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तव प्रभाव बड़वान लही, जारी सकई खलु तूल। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करियन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवमस्तु तब कहु भवानी। उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भावन आना। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु वचन कहेहि कृपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बोलावा, कहा चले कर करहु बनावा। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपि न कहूँ आय सुदीजय। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुरहर्षि। कपिपति वेगी बुलाए, आए जूथ पजूथ। नाना वरण अतुल बर, नाना वरण अतुल बल। बानर भालू बरूथ। हनुमान श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाँ के किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया, राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी बड़ाई कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वह श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु,
आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए? वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की रावण वध की तैयारी देखकर वह उससे फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नयना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, फरकी बाम अंग जनु कही देही। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ राव नहीं सोई। चल कटकु को बरनय पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन महीच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करहीं, डगमगाही दिग्गज चिकरहीं। चिकरहि दिग्गज ढोल मही गिरि लोल। सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि। नाग किन्नर दुख टरे, कट कट ही मर कट बिकट भट बहु कोटि कोटि न धावहीं। सही सकन भार उदार अहिपति, बार बार ही मोहि। गहि दसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खार पर सर्प राज, सो लिखत अबिचल पावनी। ऐ विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। उहाँ निशाचर रहहि सशंका, जब ते जारी गयऊ कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। जासु दूत बल बरनि न जाई, तही आए पुर कवन भलाई। दो तीन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। रहसि जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करश हरिसन परिहरहु, मोर कहाति हित ही अधरहु। समुझत जासु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। स्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठबहु कंत जो चहेहु भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हितन तुम्हार शंभु अज कीन्हे। राम बान ही गन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतन करहु तजी टेक। दोहा क्रमांक 36। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शगुन होना यह नीति है।
लीला की मर्यादा है। प्रभु की इच्छा और प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शगुन होते थे वही वही रावण के लिए अब शगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेर रोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र की जय, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं, अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखता, जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिसके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जो आवई मर कट कटकाई, जियई विचार निसीचर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। अस कही बिहसी ताहि उरलाई, चलूं सभा ममताधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। बैठ्यूं सभा खबर यसी पाई, सिंधु पार सेना सवाई। बूझसी सचिव उचित मत कहू, ते सब हसे मष्ट करि रहू। जितेहु सुरासर तब श्रम नाही, बन नर बानर कहि लेखे माही। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगिहि नास। सोई रावण कहु बनी सहाई, स्तुति करई सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीसु तेहि नावा। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछिहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति शुभ नाना। सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहई न को।
काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। और इस प्रकार मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत ही कमज़ोर है। यदि वानरों की सेवा आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात है। रावण ऐसा कह के हंस के उसे हृदय से लगा लिया और अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता ही प्रतिकूल हो गए। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तक कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। मंत्री, वैद्य और गुरु, यदि ये तीनों अप्रसन्नता के, भय के या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। ये शास्त्रोक्त बात है और सत्य है। रावण के लिए भी वही संयोग आ बना। मंत्री उसे सुना सुना कर मुँह पे स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठे और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सद्बुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। 14 भुवनों में एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इनको छोड़कर भगवान राम जी को भजिए, जिन्हें सत्पुरुष संत भजते हैं। हे तात, मनुष्यों, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म नामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, ताहि बयरु तजिनाई माथा, प्रणतारथि भंजन रघुनाथ, देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगज ही लागा, जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समझु जिय रावण, बार बार पद लागऊँ विनय करऊँ 10 शीस, परिहरि मान मोह मद भजहु कौशलाधीश, मुनि पुलस्ति निज शिष्य सन, कही पठई यह बात, तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसरुतात, माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना, तात अनुज तव नीति विभूषण, सौर धरऊ जो कहत विभीषण, रिपूत करस कहत 62, दूरी न करहु इहाँ है को, माल्यवंत ग्रह गयऊ बहोरी, कहि विभीषण पुनि कर जोरी, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपति निदाना, तव और कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी,
तात चरण गही मागऊँ राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ अहित न होई तुम्हार। दोहा क्रमांक 40। हे तात, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री राम जी को भजिए जिन्हें संत लोग भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के सागर भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले, वेद और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते, जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है। भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह बात समझ लीजिए। हे दस्सीस, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ, विनती करता हूँ कि मान मोह मत को त्याग कर आप श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात आपसे कह दी। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण के रूप में धारण करने वाले नीतिवान हैं। विभीषण जी जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट आए और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सद्बुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सद्बुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में दुख रहता है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान हैं, उन पर उसके बाद भी सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के अनुग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। दोहा क्रमांक 40 तक। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ